तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल कंटेंट क्रिएशन की फील्ड जो है ना वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है। हर इंसान जो है वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। अच्छा, अब इस सिलसिले में कुछ लोग जो है वो फ़ोन से शूट करते हैं मेरी तरह, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैमरे से शूट करना चाहते हैं। ठीक है, अब कौन सा कैमरा कंटेंट क्रिएशन के लिए बेस्ट है? ठीक है, जो एक वीडियोग्राफर की कंप्लीट चेकलिस्ट को पूरा करता हो और बजट फ्रेंडली भी हो, मार्केट में अवेलेबिलिटी भी उसकी आसानी से हो जाए। ठीक है, तो आज मैं मौजूद हूँ सैयद नसीर कमाल के साथ, जो एक वीडियोग्राफर भी हैं और एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कौन सा कैमरा बेहतरीन है और उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो नसीर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? ठीक सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर, आज जो है वो हमारे व्यूअर्स को आपने बताना है कि कंटेंट क्रिएशन के लिए कौन सा कैमरा सबसे अच्छा है, जो बजट फ्रेंडली भी हो और जिसकी अवेलेबिलिटी भी मार्केट में आसानी से हो। मुझे लग रहा है कि आप बिगनर्स के लिए पूछना चाहते हैं। मैं बिल्कुल बिगनर्स के लिए पूछ रहा हूँ। तो मेरे पास एक कैमरा है। अरे, ऐसा लग रहा है सर आपने तो जो है वो कोई जादुई पोर्ट लेके ना छुपा के रखा हुआ था। ये बस मुझे पता था कि आप पूछने आ रहे हैं तो मैंने पहले से निकाल के रख लिया था। सर, कौन सा कैमरा है ये? ये है सोनी का A6500 और ये बहुत ज़्यादा चला है एक ज़माने में। मतलब एक ज़माना नहीं, ये कोई 2016 में शायद लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो अब इसको तकरीबन 9-10 साल तो हो गए। सही है। तो ये पाकिस्तान में 10 साल से चल रहा है और आज तक बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस है और बिगनर्स और जो वेडिंग वीडियोग्राफर्स होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं अभी भी। अच्छा, ठीक है। तो ये फोटोग्राफी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? फोटोग्राफी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें 24 मेगापिक्सल सेंसर लगा हुआ है। सही है। जिसकी वजह से पिक्चर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं। अच्छा सर, मुझे एक सवाल का जवाब दें सबसे पहले कि एक DSLR आते थे, ठीक है, जो 6500 और अपना 650D और 600D कैनन के, और ये सोनी का जो है वो A6500 आपने बताया है। तो सर क्या फ़र्क क्या है दोनों में? हम तो वो भी खरीद सकते हैं। DSLR जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसमें सेंसर के आगे, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये सेंसर दिख रहा होगा आपको। बिल्कुल दिख रहा है। तो इसके आगे उसमें ग्लास लगा हुआ होता था। सही है। तो वो जब भी आप पिक्चर क्लिक करेंगे तो वो ग्लास उठता था और फिर बंद होता था, और वो अगर ख़राब हो जाए तो वो बड़ा मसला होता था। उसको बनाना जो है वो बड़ा खर्चा वगैरह आता था। तो ये है नई टेक्नोलॉजी, मिररलेस। इसके अंदर कोई ग्लास नहीं होता, इसमें डायरेक्ट सेंसर होता है। सही है। तो जो भी हम शूट करते हैं वो डायरेक्ट सेंसर रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक हो गया। तो सर, इसमें उस जितना खर्चा नहीं आता अगर इसके सेंसर को कुछ हो जाए। सेंसर वैसे इसके महंगे होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर नॉर्मल कुछ मसला हो तो वो ठीक हो जाता है। सही है। सर, ज़रा कैमरे के बारे में कुछ बताएं। कैमरे के बारे में क्या जानना चाहेंगे? पहले पिक्चर्स के बारे में बताऊं या वीडियो के बारे में? सर, हम जो है वो भी सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ वीडियोग्राफी की तरफ ही बात करेंगे कि वीडियोग्राफी में कैसा परफॉर्म करता है, क्या स्पेसिफिकेशंस है इसकी, कितना मेगापिक्सल है, क्या सीन है। सही है। बताने से पहले एक मजे की बात बताता हूँ कि सर, मैंने पहला कैमरा लिया तो सोनी का, वो यही था। क्या बात है। 6500। जब मैंने भी कंटेंट क्रिएशन शुरू की थी और मैंने काम करना भी शुरू किया था तो इस पे ही किया था। अब इसकी मैं कुछ की जो है आपको चीज़ें जो है छोटी छोटी सी बता देता हूँ। सबसे पहले ये 4K 30 FPS तक शूट कर लेता है। सही है। 1080p 120 FPS तक शूट कर लेता है स्लोमो। और इसमें S-Log भी शूट हो जाता है वीडियो में। लॉग जो है वो प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मल लोग नहीं यूज़ करते। लॉग बेसिकली एक फॉर्मेट होता है वीडियो का जिसमें वीडियो रिकॉर्ड जो होती है वो विदाउट कलर्स होती है। सही है। मतलब वो आपको ग्रे दिखेगी। सही है। उसके बाद जब आप एडिट करने बैठेंगे तो वो फिर सॉफ्टवेयर के अंदर उस पर आप कलर्स डालते हैं वापस। इसमें कुछ मसले भी हैं, वो 2 मसले हैं बड़े जो मैं आपको बताता हूँ। इसमें अगर आप देखें कि स्क्रीन जो है वो इससे ऊपर नहीं जाती। सही है। तो अगर आप व्लॉग्स बनाते हैं तो आप देखेंगे कैसे खुद को? ये बात तो है। सही है। तो फिर क्या हल है इसका? इसका हल ये है कि आप फ़ोन की एक ऐप आती है जिसे रिमोट शूट करता है, वो इंस्टॉल कर लें, फिर उसको फ़ोन को ऊपर लगा लें और फिर, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। दूसरा जो इसमें मसला है 4K 60 FPS नहीं है इसके अंदर। अच्छा। आजकल क्योंकि हम थोड़ा सा आगे निकल गए हैं तो अब HD से 4K की तरफ चले गए। बिल्कुल ऐसी है। तो ज़्यादातर लोग 4K पे शूट करते हैं। और 60 FPS से होता क्या है, 60 FPS पे इसलिए शूट करते हैं कि हम बाद में अगर स्लो करना हो कोई शॉट, स्लोमो करना हो, तो वो 60 FPS वाला शॉट स्लो हो जाता है। सही है। तो 4K 60 होता है तो उससे आपकी क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती, शॉट भी स्लो हो जाता है। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ ये बताएं कि ये मुझे कैमरा कितने का पड़ेगा और इसके साथ मैंने लेंस कौन सा ख़रीदना है? अच्छा, सबसे पहले लेंस की बात कर लेते हैं। लेंस जो है वो आपने शूट क्या करना है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने व्लॉग्स बनाने हैं तो 2 लेंसेज आते हैं। 11mm सोनी का आता है, ठीक है। 16mm जो है वो सिग्मा का आता है। उससे ये है कि वो थोड़ा वाइड होता है, तो आपने अगर हाथ में ही पकड़ना है तो आप पूरे नज़र आएंगे इसमें। सही है।
तो ये व्लॉग्स के लिए हो गया। अगर आपने पिक्चर्स लेनी है, पोर्ट्रेट करना है, तो 56 mm हो गया सिग्मा का, या 50 mm जो है सोनी का हो गया। ठीक है। 30 mm से भी काम चल सकता है। 30 mm जो है वो मिडल एक लेंस आता है, ना ज़्यादा वाइड है ना ज़्यादा पोर्ट्रेट है। ओके, तो उससे भी हो सकता है। बाकी ये कैमरा आपको 1.5 से 2 लाख की रेंज में मिल जाता है। सही है। साथ में किट लेंस होता है जो कंपनी की तरफ से आता है। सही है। अगर ज़्यादा अच्छी बॉडी होगी तो हो सकता है 2 तक मिल जाए। अच्छा। और ये आपको OLX से मिल जाएगा। OLX पे बहुत ज़्यादा लिस्टिंग्स हुई हुई हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। सही हो गया सर। मुझे एक और आखिरी सवाल है मेरा कि 2025 में क्या ये कैमरा ख़रीदना वर्थ इट है या नहीं? यार 2025 की अगर बात करें तो दुनिया ना बहुत आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल ऐसी है। सोनी ने भी बहुत सारे कैमरास जो है लॉन्च कर दिए हैं। 6700 भी आ गया है। तो अगर बजट है तो नए कैमरास की तरफ जाएं, ना कि पुरानी की तरफ। लेकिन अगर बजट नहीं है और अभी शुरू कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो फिर ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। आपने मेरी भी इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा किया और उम्मीद है कि देखने वालों की इन्फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।